श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओं श्री एकादशी दक्षेश्वराम सरकाशिते नमः। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम जी के वनवास का प्रसंग चल रहा है। भरत जी उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। तो कहा कहते हैं कि पुलक गाते ही राम शीस जल सरोरुह नैन, करी प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। भरत जी जो है जा रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम के आंसुओं से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, वही यही सच्ची सौगंध खाने से भी यहाँ जो है सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। अर्थात मुनियों से कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही सही कह रहे हैं, सच सच कह रहे हैं और क्योंकि सौगंध खा कह रहे हैं, क्योंकि यदि सच्ची सौगंध से यहाँ कोई चीज़ अगर कहा जाएगा तो उससे हानि हो जाएगी, अगर गलत कहा जाएगा तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहाँ शीत भाव, उरे अंतर जामी रघुराव, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जी जगु जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ। भरत जी कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, और न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए, सुकृत सुजस भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरी सुत पाए। और राम बिरह तजी तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग नहीं, करि मुनि बेश फिर नहीं बन नहीं। कहते हैं कि फिर जिन्होंने हमारे पिताजी ने रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही सैन दास कुश पात, बस तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। तो कहते हैं श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वे बलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। तो इसी दुख की जलन की निरंतर मेरी छाती जलती है। इस ऐसे दुख की जलन से मेरी छाती जल रही है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है, भूख न बास नींद आती, एक रोग कर औषध नहीं। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। यही कुरोग कर औषध नाही, शोधें सकल विश्व मन माही। सकल संपूर्ण विश्व में हमने खोज डाला, मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, मन माही। मात कुमत बढ़ाई अघमूला, ते ही हमारे हित कीन वसूला। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है, उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। कल कुखाट कर कीन कुजंत्रु, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाट उठते ही ठाटा, गाले सी अब जब 12 बाटा। तो कहते हैं मेरे लिए उसने माता ने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट माने छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला।
याग योग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हे बहु भांति बढ़ाई। तो भरत जी के ऐसे वचन सुन करके भरद्वाज मुनि को बहुत सुख हुआ और उन्होंने बहुत प्रकार से उनकी बड़ाई किया। तात करो जन सोचो, कहा कि हे तात अधिक सोच मत करो, सब दुख मिटी राम पग देखी। रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन हो करते ही आप तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधि मुनबर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो। तो इस प्रकार मुनश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हमारे पास है हम दे रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचो, भयो को अवसर कठिन सकोचो। तो मुनि जी के भरद्वाज जी के ऐसे वचन सुन करके भरत जी के हृदय में अत्यंत सोच हुआ और वह बेमौके के बड़ा बेढप संकोच पा पड़ा उनके सामने। जानि गरुण गिर गिया बहोरी, फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण और आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, चरण बंदी बोले कर जोरी। हाथ जोड़ करके चरणों की वंदना करके भरत जी बोल रहे हैं कि सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुज सेवक शिव निकट बुलाए। तो भरत जी ने कहा कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका जो है पालन करना ये हमारा परम धर्म है। परम धर्म यहु नाथ हमारा है, नाथ ये हमारा परम धर्म है कि सिर धरि आयसु, सिर चढ़ा करके हम आपकी आज्ञा का पालन करें, ये हमारा परम धर्म है। हाँ, तो भरत जी के ये वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ को, भरद्वाज मुनि को बहुत अच्छे लगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने विश्वासपात सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया, फिर सूच सेवक शिव निकट बुलाए। अच्छे सेवक और शिष्यों को, विश्वास पात्र सेवक और शिष्यों को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फलयान हो जाए। भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, अर्थात भरत जी का स्वागत करना चाहिए और कंदमूल फल जा कर के लाओ। भले ही नाथ कही तीन सिर नाए। तो हे नाथ, उन्होंने तो उनके सेवकों और शिष्यों ने कहा कि हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, सिर धर कर ये आज्ञा स्वीकार किया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए। फिर मुनि ही सोच पाहुन बढ़ने होता। अब मुनि को बहुत चिंता हुई, तस पूजा चाही जस देवता। मुनि को बहुत चिंता हुई कि हमने कहा, उन्हें सोचा कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दे दिया है, भरत जी अयोध्या के राजा हैं। हाँ, तो हमने जो है उनको न्योता दे दिया है, तो अब जैसा देवता हो वैसे उसकी पूजा भी होनी चाहिए। मुनि इस चिंता में भरद्वाज जी पड़ गए कि पूरा राज समाज आया हुआ है जिनको हमने अतिथि के रूप में न्योता दे दिया है, तो जो है जब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा करनी चाहिए। तो यह सुनकर सुनिधि सिद्धि अनिमादिक आई। तो यह सुनकर रिद्धियाँ और अनिमादिक सिद्धियाँ आ गईं। आयस हो जो करें गोसाई और बोली, हे गोसाई हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई कर हरऊ सम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि सो छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। भरत सानुज सहित समाज, छोटे भाई शत्रुघ्न और पूरे समाज सहित जो है भरत जी राम के विरह में व्याकुल हैं। पहुनाई कर हरऊ सम, तो इनका जो है पहुनाई करके अर्थात आतिथ्य सत्कार करके इनका परिश्रम दूर करिए, कहा मुदित मुनिराज। हाँ, तो मुनिराज भरद्वाज जी ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और पूरे समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, राम विरह व्याकुल हैं। तो हम लोगों को, आप लोगों को ये करना चाहिए कि इनकी पहुनाई अर्थात आतिथ्य सत्कार इनका करिए, ऐसा करिए इनका श्रम जो है, इनका थकान सब दूर हो जाए। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतिथि राम लघु भाई।
तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो है, रिद्धि सिद्ध ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। बड़भाग्नि आपुई अनुमानी, और सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं कि जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतुलित अतिथि राम लघु भाई, कि राम जी के भाई ऐसे अतिथि हैं कि जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिए सोई राजू। तो मुनि भरद्वाज मुनि की वंदना, चरण वंदना करके कहा कि आज हम ओई सुखी सब राज समाजू, आज हमें वही करना चाहिए जिससे पूरा राज समाज सुखी हो जाए। अस कई रचि रुचिर गहनाना, ऐसा करके उन्होंने अच्छा जो है भवन बनाए, अच्छे अच्छे, यही बिलोक बिल खाए विमाना, और जिसको देख करके विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। तो उनके चरणों की वंदना करके आज का हमें वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलख। तो भोग विभूति भूरि भर राखे, देखत जी नहीं अधर अभिलाषे। तो कहते हैं उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय, ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहाई मन ही मनु दीने। तो सब समाज सब सज सिद्धि पल पामाही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथम ही बास किए सबके ही, सुंदर सुकर जथा रुचि ही। तो सब समाज सज सिद्ध पल माही, तो जो सुख के सामान हैं स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं हैं, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। जे सुख सुरपुर माने, सुरपुर माने स्वर्ग में, और सपने में भी नहीं मिलते हैं, नहीं मिल सकते हैं। ऐसे सब, ऐसे जो है सारे सामान जो है सब सिद्धियों ने पल भर में सब तैयार कर दिया। और पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुविधायक निवास स्थान दिए। प्रथम ही बास दिए, सबके ही सबको उन्होंने पहले निवास दिया, जो जैसा चाह रहा था उसको वैसा ही घर दिया। फिर सुंदर सुखद यथा रुचि रही, जिसको जैसा ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान चाहिए था, जो जिसको जो चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, पलंग चाहिए, टीवी फ्रिज चाहिए, सब चीज़ उन्होंने दिया। बहुरी सफल जन भरत कहूँ ऋषि अस आयुष दीन, विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तब बलकीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ ऋषि अस आयुष दीन, विधि विस्मय दायक विभव। तो भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुन्ने पहले लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनिशेष ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन। मुनि ने तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को भी आश्रम डालने वाला ऐसा वैभव रच दिया, व्यवस्था कर दिया कि ब्रह्मा जी भी आश्रम में पड़ गए। तो मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका। सुख समाजु नहीं जाय बखानी, देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। तो जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। मुनि प्रभाव जब भरत लोका, सब लघु लगे लोक पति लोका। सुख समाज नहीं जाए, सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता है। देखत बिरत विसार नहीं ज्ञानी। तो जिसे देख कर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सैन सुबसन बिताना, आसन से सुंदर वस्त्र चंदेवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय, और तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें सब लोग देखकर संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सजा रहे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बहा त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारसचारी। बसंत ऋतु आ गई है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। स्रग चंदन स्रंत आदि भोगा, माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं।
हर्ष तो भोग सामग्रियों को देखकर और मन के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों 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 आकर आप फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे कि हरस विस्मय बस लोगा। तो संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाव हिंसार। लेकिन भरत जी कहते हैं संपत्ति माने भोला की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुन की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आसन रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी और चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। श्री राम जय जय राम, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।